जिसने हर दिल को है आज दहला दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का, वो है एक हादसा अहमदाबाद का, जिसने हर दिल को है आज दहला दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का, जिसने हर दिल को है आज दहला दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का, जिसने हर आँख को आज नम कर दिया, जिसने हर आँख को आज नम कर दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का, जिसने हर आँख को आज नम कर दिया, वो एक हादसा अहमदाबाद का, जिसने हर दिल को है आज दहला दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को ईमान वाले घर में पैदा किया, और अल्लाह से दुआ करें कि लाउल आलमीन हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। आज जिस तरह से अहमदाबाद के अंदर में विमान क्रैश हुआ, इसको सुन करके आज पूरे देश में लोग जो है शोक मना रहे हैं, आज गम मना रहे हैं, सबके आंखों में आंसू जारी हो गया। जितने यात्री उस विमान में जाने वाले थे, सभी का सपना था कुछ बड़ा करने का, कुछ देखने का, कुछ अपने बच्चों अपने परिवार के लिए कुछ करने का, लेकिन आज वो मंशा सभी का सभी यूं धरा रह गया। कौन जानता था आज हमारा आखिरी वक्त है, इस विमान में बैठने के बाद हम दोबारा दुनिया को नहीं देख पाएंगे, दोबारा दुनिया से हम हमेशा के लिए फना हो जाएंगे, दोबारा मेरी वापसी नहीं होगी, या हम अहमदाबाद की सरजमीन पर फ्लैट पे बैठ रहे हैं और हम लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। किसे पता था? अगर पता होता तो खुदा की कसम ये लोग नहीं जानते, कुर्बान जाओ। आज वहां के लोगों, आज जो यात्री उस विमान में सवार थे, उनके परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। उस परिवारों के आंखों में आंसू है, उस परिवार के बच्चों के आंखों में आंसू है, उस परिवार के आज जो है माँ बाप रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। काश अगर एक दिन मेरा बच्चा रुक जाता, एक दिन मेरा बेटा रुक जाता, आज मेरा एक दिन मेरे फादर रुक जाते, मेरे पिता रुक जाते, आज ये हादसा पेश नहीं आता। दोस्तों, हकीकत तो ये है, मौत जहां होगी वहां उसे बुला लेगी, चाहे जैसे हो, जिस बहाने से हो, वो मौत तो आनी है। मौत को कोई टाल ही नहीं सकता। कौन जानता था? बड़े बड़े इंजीनियर जो विमान के थे, विमान उड़ने से पहले कोई इंजीनियर जो है इंजन को चेक कर रहा है, कोई इंजीनियर जो है तेल को चेक कर रहा है, कोई इंजीनियर जो है कैंटीन में जाकर के खाने पीने का इंतज़ाम को चेक कर रहा है। सभी का चेक करने के बाद फिर ओके किया, फिर वहाँ के जो है पायलट जो होता है, फिर उनको समझाने लगे जब फ्लाइट उड़ती है कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, अगर कोई परेशानी आ जाए फ्लाइट के अंदर में, कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैसे हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। वो बता ही रहे थे, इतने में ये हादसा गुजर जाता है, सब के सब यूं ही फना हो जाती है। कौन जानता था इस प्लेन में जाने के बाद हम लंदन नहीं उतर पाएंगे, लंदन नहीं पहुंच पाएंगे। कौन जानता था? अगर जानता तो इस फ्लाइट पे हम बैठते ही नहीं, ये लोग बैठते नहीं और अपने बच्चे को जाने भी नहीं देते। आज जो देखेंगे ना, वहां का मंजर देखेंगे, जो भाई जो रिश्तेदार इस विमान में हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिजनों को जब देखेंगे, रो रो का बुरा हाल हो गया। आज उनके आंखों में आंसू जारी है, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, हर कोई रोने पर मजबूर है।
जिसमें बताया जा रहा है 230 यात्री थे उस विमान के अंदर में। जो विमान क्रैश हुआ है उस विमान के अंदर में 230 यात्री थे, जिसमें एक शख्स जिंदा बचा। वो भी जो है खिड़की के बगल में बैठा हुआ था, शीशे के बगल में जहाँ पे खिड़की होती है हवाई जहाज़ के, उसी के बगल में उनको सीट दिया गया था और वहाँ पे बैठा हुआ था। वो बंदा कैसे बचा? ऊपर वाले को बचाना अक्सर मकसूद था, जिसकी वजह से आज जो है रमेश नामी आदमी वो शख्स जिंदा बचा है और वो मीडिया को सारा हालात सारी कहानी बता रहा है। दोस्तों, जब मौत आती है ना, किसी को पूछ के नहीं आती है कब आनी है, कैसे आनी है, किस वक्त आनी है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब मुसीबत आपको घेरेगी तो किसी को पता नहीं मुसीबत कब आ जाए, कहाँ आ जाए, किस वक्त आ जाए, कैसे घर के अंदर दाखिल हो जाता है, कैसे उसके ज़िंदगी में प्रवेश कर जाता है, किसी को पता भी नहीं लगता आखिर ये हादसा कैसे पेश आता है। आज जितने विमान में के अंदर में ये लोग हादसे का शिकार बने ना, उनके परिजन कह रहे थे, हम तो बेटे को कह रहे थे एक दिन रुकने के लिए, आज तुम नहीं मत जाओ, लेकिन इनका कहना था नहीं, फ्लाइट की टिकट बनी है, मुझे जाना तो जाना है। भाई असल मौत का बुलावा था। आज जो लोग चले गए इस हादसे का शिकार बने हैं, तो मैं तमाम भाइयों से, तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगा, उनके लिए उनके दुआ कीजिए। ये जो घटनाएं हुई है दिल को दहला देने वाली है, सभी के आंखों में आंसू है, आज सभी रोने पर मजबूर है। कितना बड़ा हादसा हो जाना, ये तो हैरत की बात है। इसलिए तमाम के तमाम भाई मिल करके उनके लिए दुआ करें। मौत तो आनी है जैसे भी हो, क्योंकि कुरान पाक की मुक़द्दस आयत है, कुरान कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत जब आती है किसी को पता नहीं, मौत कब कहाँ कैसे आ जाए किसी को पता नहीं। मौत हर शख्स को आनी है, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले हो या फूस की झोपड़ी में जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ती। मौत अगर आएगी ना तो बैठे बैठे मौत आ जाएगी, चटाई पर लेटे लेटे मौत आ जाएगी, ऑफिस में बैठे हुए मौत आ जाएगी, और शीशे के महल में रहने वाला उनको भी मौत आती है। आज जो फ्लाइट से आज गुजर रहे थे, आज उनके साथ भी हादसा पेश आया, आज वो भी दुनिया से चले गए। मौत जब आएगी ना उसे कोई नहीं रोक सकता, मौत के चंगुल से कोई बच ही नहीं सकता। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अभी से तैयारी करो, ना जाने हमारी जिंदगी में कब मौत का बुलावा आ जाए, कब हमें खुदा के यहाँ बुलावा आ जाए, कब हमें बुला ले कहना मुश्किल है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये सांस जो है ना, ये सांस जो धड़कन चल रही है ना, कब बंद हो जाए किसी को पता नहीं। कि बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है, दो घड़ी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। कब बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, आज ना जाने कितने लोगों का सपना था कि हमें यहाँ से इंडिया से जाने के बाद लंदन में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा परिवारों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। आज वो सारा का सारा सपना यूँ धड़ा रह गया। आज अगर 100 बरस की, अगर 70 साल 80 साल के अगर बूढ़े को भी देखेंगे ना, उनका भी सपना जो होता है बहुत बड़ा होता है। बहुत कुछ करने को, बहुत कुछ कर देने को जज्बा होता है उसके दिल के अंदर में। उन्हें ये पता नहीं, उन्हें ये ख्याल नहीं मुझे मरना है, मुझे यहाँ से जाना है, उसे कोई एहसास नहीं।
कि 100 बरस तक की तैयारियां है कि ख्वाब कितने सजाए हुए हैं। अरे रेत पर घर बनाए हुए हैं, हाजी रेत पर घर बनाए हुए हैं। 100 बरस तक की तैयारियां है। अरे 100 बरस तक की तैयारियां है और अभी का भरोसा नहीं है, और अभी का भरोसा नहीं है। 100 बरस तक की तैयारियां है और अभी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, हर किसी के दिल में एक जज्बा होता है कुछ करने का। आज कौन जानता था, यहाँ से एक डॉक्टर साहब भी जो जा रहे थे लंदन में अपने बच्चों के लिए 5 परिवार से गुजरात का रहने वाला बंदा जो है, आज वो अपने परिवार के साथ वहाँ जा रहा था लंदन कुछ करने के लिए, बच्चों के फीचर बनाने के लिए। लेकिन क्या सबके यूं के यूं धरा रह गया। कौन जानता था मेरे साथ यह हादसा पेश आ जाएगा और हम जैसे ही इस विमान में बैठेंगे विमान क्रैश हो जाएगा। कौन जानता था ये प्लेन में बैठेंगे, प्लेन में बैठने के बाद ये भी प्लेन क्रैश हो जाएगा, एक मेडिकल कॉलेज से टकरा जाएगी, सारी के सारी लोग यूं फना हो जाएंगे, सबकी मौत आ जाएगी। कौन जानता था? क्योंकि दोस्तों, खुदा के सामने कोई बंदा नहीं जान सकता। मौत, हयात और रोज़ी, 3 चीज़ का रिस्क, 3 चीज़ का मालिक ये अल्लाह जानता है, कोई बंदा जानने वाला नहीं खुदा के सिवा। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जो लोग हमारे भाई बिरादरानी वतन जो हमारे इस प्लेन क्रैश में हादसे का शिकार बने हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। सभी भाई से ये गुजारिश कर रहा हूँ। और ये बात अगर अच्छी लग जाए, दिल को छू जाए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि एक दूसरे भाई तक ज़रूर पहुँचाए। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, उनका भी बहुत बड़ा सपना था कुछ करने का। आज जो ये हादसा पेश आया, अहमदाबाद की सरजमीन से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही है। अहमदाबाद की सरजमीन से आज रोने की आवाज़ आ रही है। अहमदाबाद की सरजमीन से आज चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। किसी माँ की आवाज़ आ रही है, किसी बेटे की रोने की आवाज़ आ रही है, किसी बेटी के रोने की आवाज़ आ रही है। आज अहमदाबाद की सरजमीन से किसी बूढ़े माई की रोने की आवाज़ आ रही है। अहमदाबाद की सरजमीन से किसी बूढ़े बाप के रोने की आवाज़ आ रही है। आज उनका बच्चा उनके सामने से आज चला गया। आज उनके बाप के आंखों में आंसू है, उनकी माँ के आंखों में आंसू है, उनके भाई के आंखों में आंसू है। आज सभी के सभी रो रहे हैं। पता नहीं उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या होना था, आज कोई जानता ही नहीं था। आज सभी के सभी आज अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने अकरबा, दोस्त, अहबाब सबको छोड़ के चले गए। आज अहमदाबाद की सरजमीन से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। उनके रिश्तेदार, अकरबा, दोस्त, अहबाब रो रहे। काश अगर मेरा बच्चा नहीं जाता तो यह हादसे का शिकार नहीं बनता। इसलिए तमाम दोस्तों से यही कहूँगा, उनके लिए दुआ कीजिए। आप लोग तमाम के तमाम लोग मिलकर के अहमदाबाद की सरजमीन पे जो प्लेन हादसा हुआ है, उस हादसे में जितने लोग इस हादसे का शिकार बने हैं, इलाही सबकी आत्मा को शांति दे, सबकी आत्मा को शांति कर दे इलाहुल आलमीन। जितने लोग इस प्लेन हादसे का शिकार हुए सबके लिए दुआ करें, क्योंकि ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी में फिर जो दिल दहलाने वाला यह हादसा पेश आया है, अहमदाबाद की सरजमीन से सबकी आंखों को नम कर दिया है, सबकी आंखों में आंसू जारी है। उनके लिए हम लोग दुआ करें और अच्छा काम करते रहें, लोगों की भलाई का काम करते रहें, भलाई का जो है हमेशा काम करते रहें, ताकि हमसे दूसरे को भलाई हो, दूसरे के जीवन में खुशी आए। जिसने हर दिल को है आज नम कर दिया, जिसने हर दिल को है आज नम कर दिया, वो है एक हादसा अहमदाबाद का।